बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मेजर सैयद कामरान हैदर। हमारा चैनल है मीरपुर वीज़ा कंसल्टेंट। आज मैं आपको इस वीडियो में यूके मैरिज वीज़ा के बारे में बताऊंगा, या यूके जिसको सेटलमेंट वीज़ा कहते हैं या जिसको यूके स्पाउस वीज़ा कहते हैं। अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि वो लोग जो कि पाकिस्तान में आके शादी करते हैं, ख्वाह वो औरतें हों या मर्द हों, उनके जो भी स्पाउस होते हैं, ख्वाह वो औरत हो या मर्द हो, उनको सेटलमेंट वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। इसमें वो लोग काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार रहते हैं। लोग उसको गलत गाइड करते हैं, जिस तरह कि आजकल बहुत मशहूर हुआ है कि जी अप्रैल से, जो क्योंकि आपको पता है कि अप्रैल और अक्टूबर में हमेशा जो है वो चेंजेस आती हैं कि जी चेंजेस आ चुकी हैं, और इसमें शायद जो कि वो पैसों का है वो भी चेंज हो गया कि उनको कितने सालाना उनकी कितनी इनकम होनी चाहिए, जो भी स्पाउस यूके नेशनल हो, और उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए और इस पर आपको सबको प्रॉपर तरीके से ब्रीफ किया जाए। आपको पता है जिस तरह के पाकिस्तान में वो लोग जो कि इन एरियाज़ में जिनसे हम बिलोंग करते हैं, आज़ाद कश्मीर के मीरपुर है, डडियाल, चक्सवारी, कोटली, या ये दीना, जेलम, खारियाँ, वज़ीराबाद, लाला मूसा, रावलपिंडी, इधर के जो ज़्यादातर लोग रहने वाले हैं वो यूके में जाके सेटल हो चुके हैं। और अभी वो इतनी मीन्स अपनी दूसरी या तीसरी जो उनकी आ रही है जनरेशन आ रही है, उसमें वो उधर हैं, उसके लिए उनको जब भी शादी करना पड़ती है अपने बच्चों की, बेटों या बेटियों की, तो उनको पाकिस्तान आना पड़ता है। वहाँ यहाँ आके वो उनके लिए रिश्ते ढूंढते हैं, उनसे शादियाँ करते हैं, लेकिन ना समझ होने की वजह से वो लोग जो पाकिस्तान में हैं या इतना ज़्यादा नॉलेज उनके पास नहीं होता, जो यूके से आते हैं, तो उस वजह से यहाँ पे एजेंट लोग उनको काफ़ी ज़्यादा ख्वार करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि शादी की मिनिमम एज क्या है। शादी की जो मिनिमम एज है वो 18 साल है। अच्छा जी, वो कहीं कहते हैं कि जी एजुकेशन, मिनिमम एजुकेशन जो है वो कुछ भी हो, लेकिन उसको IELTS UK VI A1, जो कि राउंड अबाउट अगर आप मिडिल पास हैं, मीन्स 8वीं की हुई है, और अगर आप महीना से 1.5 महीना आप उसकी तैयारी करें तो वो आप पास कर सकते हैं। तो ये बेसिकली दो चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान में स्पाउस के लिए हैं। अच्छा, जो मेन बेसिक चीज़ यूके में है, एक तो एज है 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, 18 या 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, और दूसरी उसकी जो सालाना इनकम है वो 18,600 होनी चाहिए। मींस मिनिमम उसका जो थ्रेश होल्ड है वो 18,600 है। मीन्स 15,500, अगर 15,500 पाउंड से वो ज़्यादा, 15,500 पाउंड या 15,500 पाउंड से वो जो स्पाउस है वो ज़्यादा ले रहा है माहाना इनकम बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स नहीं, तो वो कर सकता है अप्लाई अपनी स्पाउस के लिए, यूके उसको बुलाने के लिए, वीज़े के लिए अप्लाई कर सकता है। अभी सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वो कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि यूके से चाहिए। सबसे पहले तो जो स्पॉन्सर है उसका पासपोर्ट चाहिए, उसके साथ एक स्पॉन्सरशिप डिक्लेरेशन चाहिए। स्पॉन्सरशिप डिक्लेरेशन में जो स्पॉन्सर है वो ये बताएगा कि वो कौन है, उसका पासपोर्ट नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है, वो जिस पे रहता है, उसकी शादी किसके साथ हुई है, वो किसको बुला रहा है, उसकी नौकरी वो जो है वो काम कहाँ पे करता है, उसकी माहाना इनकम क्या है और उसकी सालाना इनकम क्या है, और वो ये लिखेगा कि वो ये जब भी उसकी स्पाउस पाकिस्तान से या किसी भी और कंट्री से यूके आएगी तो वो उसके सारे अखराजात उठाएगा। स्पॉन्सर होता है। उसके बाद अगर वो जॉब कर रहा है तो उसका जॉब लेटर होता है। कम से कम अगर आप अप्लाई कर रहे हैं अपने स्पाउस के लिए, तो कम से कम जो आपकी जॉब है कम से कम 6 महीने पुरानी होनी चाहिए। अगर 6 महीने मीन्स आपको 6 सैलरी स्लिप चाहिए, ये शो करने के लिए कि साल की आपकी इनकम कितनी बनेगी। अगर 6 से कम स्लिप्स हैं तो आपको काइंडली अप्लाई नहीं करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए कि आप 6 महीने पूरे कर लें। उसके बाद आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि वो सारी जो सैलरी है वो आपके बैंक अकाउंट में आ रही हो। अगर आपकी एक भी सैलरी मिस होगी बैंक से तो आपको यूके BA वाले जो हैं आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देंगे आपकी स्पाउस को, और आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। अच्छा जी, अभी वो जो जॉब लेटर है, एम्प्लॉयमेंट लेटर है, उसमें क्या होगा, उसमें बेसिकली उस बंदे का नाम होगा जो कि काम करता है, उसका पासपोर्ट नंबर वगैरह होगा, वो किस पोजीशन पे काम कर रहा है, वो कब से काम कर रहा है, उसकी मंथली इनकम क्या है, ये सारा कुछ उस पर लिखा होगा, तो वो जॉब लेटर एक्सेप्टेबल होगा। उसके बाद उसके पास प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। मीन्स अगर वो उसका अपना ज़ाती मकान है तो उसके अगर वो मॉर्टगेज हुआ है तो उसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर वो उसने रेंट पे लिया है तो उसके होने चाहिए। अगर
वो किसी दोस्त के पास रह रहा है या अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा है तो उनका कंसेंट लेटर होना चाहिए कि जी उनकी तरफ से इजाज़त है, वो यहाँ पे रह सकता है विद रेंट या रेंट फ्री रह सकता है। उसके बाद उसको प्रूव करने के लिए कि जी उसका अपनी मिसिस के साथ रिलेशन है, तो अगर उसने कोई पैसे वगैरह पाकिस्तान में जो आए हैं तो वो होने चाहिए। बाकी उसका व्हाट्सएप का कॉल रिकॉर्ड, ईमेल्स, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें ये प्रूव करने के लिए कि जो उसका रिलेशन है वो बिल्कुल मौजूद है। और उसके बाद आखिर में जो है उसकी तरफ से अगर कोई और गिफ्ट्स वगैरह भिजवाए गए हैं तो ये चीज़ें उसके पास होनी चाहिए। अभी आ जाते हैं कि वो कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो कि पाकिस्तान से चाहिए। ज़री बात है, स्पाउस का पासपोर्ट चाहिए, आईडी कार्ड चाहिए, उसके बाद निकाहनामा चाहिए उर्दू का भी और साथ उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन चाहिए। उसके बाद उसका IELTS UKVI A1 का जो टेस्ट है जिसको लाइफ स्किल्स भी कहा जाता है और जिसको पाकिस्तान में हम आम ज़बान में मैरिज वीज़ा सर्टिफिकेट कहते हैं, वो होना चाहिए, वो पास होना चाहिए। और इसकी ड्यूरेशन 2 साल होनी चाहिए। 2 साल है, मीन्स इसकी जो वैलिडिटी है वो 2 साल है। आपने ये देखना है कि कहीं वो जो आप लगा रहे हैं वो 2 साल से ज़्यादा पुराना तो नहीं हो चुका। अगर पुराना है तो वो वैलिड नहीं होगा। उसके बाद आपका TB टेस्ट होगा, वो होना चाहिए। फिर आप भी अपना कॉल रिकॉर्ड वगैरह जो अपने स्पाउस के साथ है जो UK में रह रहा है वो लगाएंगी या लगाएंगे। उसके बाद व्हाट्सएप का रिकॉर्ड, अगर वहाँ से आपको पैसे आए हैं तो आपके जो मनी रिसीप्ट स्लिप्स हैं वो आप लगाएंगे। तो ये वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि एक स्पाउस को चाहिए होते हैं। आजकल जो अफवाह काम कर रही थी वो ये थी कि जी जो थ्रेश होल्ड है इनकम का वो 18,600 से बढ़ के 21,000 हो गया, जो कि बिल्कुल एक गलत खबर थी। 18,600 ही है। मैं आपको बताता चलूँ कि जो UK गवर्नमेंट है वो साल में 2 दफ़ा इमिग्रेशन लॉज जो है ना वो अगर कोई चेंजेस हो तो करती हैं, उसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं होता। प्रपोजल्स हो सकते हैं लेकिन जो नोटिफिकेशन होता है या जो लॉ पास होता है या तो अप्रैल के महीने में होता है या अक्टूबर के महीने में होता है। और अगर अप्रैल गुजर चुका है और कोई लॉ ऐसा नहीं आया इन ब्लैक एंड वाइट तो बराए मेहरबानी किसी की अफवाहों पे कान धरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए कि आप वही जो उसके लॉज हैं उसी पे अमल करें उस वक्त तक जब तक वो चीज़ ब्लैक एंड वाइट में ना आ जाए। उसके बाद इसी तरह अक्टूबर का महीना है, अगर अक्टूबर के महीने तक आप वही लॉज पर हैं, अक्टूबर के महीने में कोई अगर चेंजेस आती हैं तो फिर आप जो है उस पर देख सकते हैं। अदरवाइज़ आपको किसी पे जो ये अफवाहों पे कान धरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये वो तमाम चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता था कि जी जो आपको चाहिए। यहाँ एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया, आपको अपनी शादी की तस्वीरें, और अगर आपको थोड़ा ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, शादी मीन साल से ज़्यादा हो चुका है, तो आपने आफ्टर मैरिज अगर आपके स्पाउस ने पाकिस्तान चक्कर लगाया है तो खाली शादी की नहीं, शादी के बाद की भी आपको तस्वीरें चाहिए होंगी। ये प्रूव करने के लिए कि आपके स्पाउस ने बाद में भी चक्कर लगाया और आप आपस में इकट्ठे रहे हैं। उसको और प्रूव करने के लिए ये हो सकता है कि आप जो आपके स्पाउस का पासपोर्ट है उसकी कॉपियाँ जिसमें एंट्री और एग्जिट की पाकिस्तान से स्टैंप्स लगी हों वो भी आप अपने केस के साथ लगाएं। तो ये अगर तमाम चीज़ें होंगी तो इंशाल्लाह ताला इसमें कोई शक नहीं रहेगा कि आपका वीज़ा ना हो। क्योंकि मैं लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो आपका ये बेसिक ह्यूमन राइट है कि आप अपने स्पाउस के पास UK में जाएँ, अनलेस कोई ऐसी कोई चीज़ हो जिसमें आपने कोई डॉक्यूमेंट्स सही इस्तेमाल ना किए हों या आपने कोई चीज़ झूठ बोली हो जो कि एम्बेसी वाले आपको पकड़ लें और आपका केस रिफ्यूज़ करें। अदरवाइज़ आपका बेसिक ह्यूमन राइट है, आपके तमाम कागज़ अगर पूरे हैं तो इंशाल्लाह ताला आपका वीज़ा ज़रूर होगा। लास्ट ऑफ ऑल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये नीचे दिए गए नंबर है हमारे स्टाफ के जो कि लिंक में भी हैं, इन पे कॉल करके आप कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए और आप समझते हैं कि आप उसको व्हाट्सएप करें, मेरे नंबर पे डायरेक्ट करें तो मेरा नंबर है 0321446859 जो कि नीचे लिंक में भी आ रहा है। काइंडली इस पर आप अपनी व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप करते हुए 2-3 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। एक तो अपना नाम कंप्लीट लिखें और अपनी सिटी लिखें कि आपकी सिटी से मैसेज कर रहे हैं, और तीसरी आप लिखें आपका पर्पज़ क्या है, मैसेज करने का पर्पज़ क्या है, ताकि मैं जब आपका नंबर सेव करूं तो मैं उस क्वेरी के मुताबिक सेव करूं और नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आपसे डिस्कस करूं तो मुझे पता हो मैं किस आदमी से बात कर रहा हूं और किस तारीख को मैंने ये बात की थी या मैं उनकी क्वेरी मेरे पास आई थी। अगर मैं समझूंगा कि आपको मेरे पास आना चाहिए तो मैं ज़रूर आपको मैसेज करके बताऊंगा कि आप अपॉइंटमेंट लेके आ जाएं। और दूसरी बात, अगर आप मुझसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेते हैं तो काइंडली मुझे बार बार व्हाट्सएप पे कॉल मत किया करें, क्योंकि जिस जगह पे मैं रहता हूँ या जहाँ पे मेरा ऑफिस है उधर इतने अच्छे व्हाट्सएप के सिग्नल्स नहीं हैं। तो आप बराए मेहरबानी डायरेक्टली मोबाइल पे कॉल किया करें ताकि
मैं आपको सही तरह जवाब भी दे सकूँ और बार बार कॉल करने से जो कि टाइम ज़ाया होता है वो टाइम ज़ाया ना हो। लास्ट ऑफ ऑल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये रेड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और उस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो लोग जो कि इस किस्म की मालूमात चाहते हैं या जिनको इस किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए उन तक ये पहुँच सके। थैंक यू, बहुत मेहरबानी।